साथ दिए। अब जैसे इसमें दिखाया गया कि विश्व का रचयिता कौन है, एक परमात्मा स्वयं। और परमात्मा ने संसार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए इन धर्म पिताओं को जन्म दिया है, फ्री में नहीं दिया है। ये संसार क्यों चलाया, कैसे चला जाए। जब जब संसार पर अत्याचार बढ़ा तब तक महापुरुषों का आना प्रारंभ। महात्मा बुद्ध आए, एकदम तो इन्होंने संसार नहीं बदल पाया, पहले तो स्वयं तपस्या की। यदि ये परमात्मा होते तो इन्होंने तपस्या क्यों की। तपस्या वही करते हैं जिन पर अधिकार नहीं होते। अधिकार पूर्ण होगा तो तपस्या नहीं करेगा। इसलिए जो वास्तविक जो है, इन्होंने तपस्या करने के बाद तब जो है इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो विचार करो, बगैर तपस्या की इन्होंने नहीं कर पाए। गुरु नानक ने तपस्या करने के बाद सिख धर्म की स्थापना की। उन्होंने ओमकार करके परमात्मा ज्ञात की। तो ओम शब्द में ब्रह्मा विष्णु शंकर और बिंदु जो संकेत करते हैं परमात्मा शिव का। इसलिए ओमकार को हिंदू समाज में भी श्रेष्ठ स्थान दिया जाता है, सिख लोग भी इसे श्रेष्ठ स्थान देते हैं। तो माना कर्ता करण करावनहार उस ओम शब्द में आया करते। तो बगैर तपस्या के इन्होंने किसी ने धर्म की स्थापना नहीं कर पाई। मोहम्मद साहब ने भी बहुत समय तपस्या करने के बाद तो मुसलमान धर्म की स्थापना। ये जो बटिया देख रहे हो, ये परमात्मा शिव की है। जब तक ये चूमते नहीं तो उनकी हज नहीं पूरी होती। तो इसलिए जो है, लेकिन मक्का मदीना में जब लोग जाते हैं तो उनके पट्टी बांध के चुमाया जाता है, कई हिंदुस्तानियों को पता न चल जाए। तो वो आए नहीं, फिर वहां जाए नहीं होते। हमारे यहाँ भी इसकी पूजा होती। तो आज धर्म की व्यवस्थाओं में भी बहुत पर्दे हुआ करते हैं। इन पर्दों की यदि संपूर्ण व्यवस्थाएं बाहर हो जाएं तो आज धर्म का विवाद खत्म हो जाए, लोगों के अंदर वैमनस्यताएं खत्म हो जाए। लेकिन धर्म के जो अनुरागी होते हैं वो कभी भी पर्दे को पार नहीं होने देते। उन्हीं भ्रम व्यवस्थाओं में घुमाते रहते हैं, जिस कारण आपस में विवाद और संघर्ष बढ़ता है। इसलिए लोग ये समझ पाते कि भगवान तो अलग अलग है सबको। अरे समझने की बात, भगवान अलग होता तो पृथ्वी अलग क्यों नहीं हुई। तो माना उनके स्कूल में कारण क्या जो है, इनके जो मदरसा होते हैं मुसलमानों, उनमें विवाद ही सिखाया जाता है। वो कहते हैं कि कुर्बानी मतलब जो है, आप भगवान मतलब यदि हिंदुओं पर विवाद करके तुम विजय पाओगे तो तुम्हें अल्लाह तुम्हें दुआएं देगा, तुम मुक्त हो जाओ। मतलब उन्हें अच्छी बातें नहीं सिखाते। यदि उन्हें अपने आचार विचार को सुधारना सिखाएं तो अब विवाद ना हो। उन्हें बच्चों की गलती नहीं है, गलती है टीचरों की। जो उन्हें मौलाना होते हैं सबसे ज्यादा वो ही अपने धर्म की निंदाएं और वैमनस्यताएं करवाते। वो बाद में क्या, मदरसा मतलब कक्षा 5 तक ही तो उनका होता है, इसके आगे होता नहीं है। फिर तो जाना पड़ेगा, फिर वो मजबूरी हो जाती है। तो लास्ट में वो परिवर्तन। लेकिन अब जो है कुछ प्रशासन ने इन चीजों पर सुधार करवा। तो वास्तविक धर्म जो है की व्यवस्थाओं का बदलाव हमें करना चाहिए। धर्म हिंदुओं में भी पढ़ाई जाती है, ऐसी बात क्या है, हिंदू मदरसा में पढ़ाई। तो कारण ये है कि वो उर्दू इतिहास किसी से कोई फर्क नहीं, फर्क है मानव के विचारों से। अच्छे विचार और बुरे विचार, भाषा कोई भी हो उसका कोई फर्क नहीं, धर्म कोई हो उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन धर्म मानव के विचारों पर निर्धारित है। विचार दूषित हैं या सामाजिक, सामाजिक विचार होंगे तो किसी धर्म से कोई फर्क नहीं। क्योंकि धर्म ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। जैसे विचार करो, ये 5 तत्वों का पुतला सभी का एक सा होता है। यदि रक्त कह दिया जाए सभी का एक होता तो नहीं, उनमें फर्क हो जाता। रक्त में लाल जरूर सभी का दिखाई देता है, लेकिन हर रक्त की व्यवस्थाएं अलग अलग। रंग एक सा हो सकता है, रंग कोई सांवला गोरा काला ये सब कुछ हो जाता, शरीर
कि फाउंडेशन सब एक ही से बनाए जाते हैं, सबके शरीर तुम्हारे हैं, तैसे सभी के शरीर हुआ करते हैं। लेकिन जो है कर्म सहेलियां जो है हमारी व्यवस्थाओं के अनुसार से बदल जाती हैं। विचार बदलते हैं, कर्म बदलते हैं, उसी प्रकार से आपके जीवन का रक्त भी बदल जाता है, उसी प्रकार से आपके गुण भी बदल जाते हैं। तो धर्म को लोगों ने वैमनस्यता की जंजीरों में देख लिया, जबकि हमारे धर्म पिता है तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कभी भी भेद किसी से नहीं किया, लेकिन उनके बाद में आने वाले लोगों ने इस संसार पर भेदभाव बढ़ाया। तो जो हमारे पैगंबर थे वो बुरे नहीं थे, पैगंबर के बाद जो लोग हैं वो बुराइयां पैदा करके अपना स्वार्थ उल्लू सीधा करते हैं, और जबकि ये नहीं होना चाहिए। इधर शंकराचार्य ने संन्यास धर्म की स्थापना की। इन्होंने समाज को क्या सिखाया? वैराग वृत्ति, मतलब लोभ लालच माया के अंदर न जकड़े रहो, इससे बाहर निकल गया तभी तुम भगवान के प्रिय हो सकते। तो इन्होंने वैराग वृत्ति भी तपस्या करने के बाद शंकराचार्य ने इस संसार पर स्थापित की। राम ने रामेश्वर में परमात्मा शिव की आराधना करके तब संसार के अत्याचार को मिटाया। लोग कहते हैं मैं राम को मानता हूं, लेकिन आप बताओ राम को तुम मानते हो तो जानते तो नहीं। क्यों? राम तो सुबह शाम दोनों टाइम साधना करते थे, और तुम एक टाइम भी नहीं करते हो। जितने भी संसार पर धर्म पिता आए उन्होंने दोनों समय भगवान को याद किया। लोग कहते मेरे पास समय नहीं। आप बताओ, राम एक राजा थे, राजाओं के पास काम क्या कम होता है? उन्हें तो देखा जाए तो 24 घंटा चैन नहीं मिला, लेकिन अपने कर्म और धर्म को निभाते हुए उन्होंने अपने आचार को जन्म दिया था। तो विचार करो, राम को मानते हो लेकिन राम के कर्म को तो नहीं मानते। इसी प्रकार से धर्म के जितने भी अनुरागी हैं उन्होंने जो किया है, उस धर्म के लोगों ने उनके आचार नहीं माने, सिर्फ झंडा गाड़ते में धर्म को मानता। यदि आचार को मानना प्रारंभ करो तब तो धर्म के योग्य हो। धर्म पिताओं ने कभी किसी में वैमनस्यता नहीं सिखाई थी। आज के लोग वैमनस्यता की जड़ों में जड़े हुए। इधर दिखाया गया कृष्ण ने गोपेश्वर में परमात्मा की स्थापना की थी। उन्होंने उन्हीं की याद करके तब संसार के अत्याचार को मिटाया था। तो विचार करने की बात है, सभी संसार में उस परमात्मा की याद करके तब संसार की व्यवस्थाएं बदल पाती। तो तुम्हें भी तो परमात्मा की याद करनी चाहिए। अब इन धर्म पिताओं, हमारे व्यास जी ने एक बात लिखी थी कि जिस समय धर्म से टकराएंगे वो संसार का अंतिम समय होगा। धर्म से टकराएंगे, नदियां घाट छोड़ जाएंगी, लड़कियां स्वयंवर चुनने लगी, अन्न पूड़ियों बिकने लगेगा, गाय बेस्टा खाने लगी, लास्ट में गाय की वैल्यू समाप्त हो जाएगी। तब आप समझ लेना ये संसार का अंतिम समय आ रहा है। तो वो आखिरी समय आ चुका है, वो समय आखिरी आ चुका है। लोग कभी कभी तो कहते कलयुग अभी बच्चा है। आप बताओ, जब लिखा गया था तब बच्चा था, तब से आज तक किसी ने बदलाव किया? वो तो बच्चे ही बना रहे। व्यास जी ने लिखा था जिस समय कलयुग अंतिम समय आएगा तो ये सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। लड़कियां स्वयंवर चुनने लगी, अन्य पूड़ियों बिटने, पिता पुत्र के संबंध समाप्त हो जाएंगे, कोई किसी की मर्यादा नहीं करने लगे। आज वो सारे काम पूरे हो गए। तो अब जो है सिर्फ इस संसार का महाप्रलयकार बकाया है। लोग नहीं सुधरे तो महाप्रलयकार होगा। जैसे आप कहीं भूकंप आ जाते हैं, कहीं बाढ़ें आ जाती हैं, कहीं आपस में विवाद बढ़ जाते हैं। अभी भगवान चेतावनी दे रहा कि अब भी संभल जाओ, और नहीं संभलोगे तो फिर उसका परिणाम भोगना। 8-10 दिन पहले ही वहाँ गुजरात में तो अब जो है भगवान चेतावनी दे रहा है। भगवान भी जैसे तुम छोटे बच्चों को मार पीट के नहीं जो है सुधर जाए तो सुधर जाए, तैसे भगवान जो छोटी छोटी चोटे के बीमारियां आ गई, कई समस्याएं लड़ाई विवाद की आ गई, ये सारी समस्याओं को सामने रख के कहता अब भी संभल जाओ। जब इससे नहीं संभलोगे
तो महाप्रलयकार निश्चित होगा। समय से पहले बदल जाओ तो इंसान हो, और समय के बाद बदले तो ऐवान बनो। तो इसलिए ऐवान व्यवस्था में वास्तविक हमें नहीं आना चाहिए, नहीं तो ऐसे दिनों का मुझे सामना करना पड़े। तो बदलाव अपने जीवन में कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े। और इसीलिए भगवान को याद करते हैं। भगवान को भी बगैर स्वार्थ से दुनिया में कोई याद नहीं करता। तो सबका मालिक सिर्फ एक है, लेकिन देहिक संबंध अनेक है। देहभान में आकर मैं अनेकता में चला जाता हूं। आपने देखा, कभी हिंदू मरता है मुसलमान घर जन्म लेता, मुसलमान मरता है हिंदू घर जन्म लेता है। यदि भगवान अलग अलग होते तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है? ये प्रमाण भी कई जगह पाए गए। तो माना भगवान सबका एक है, लेकिन मनुष्य के भेदभाव विचार सबके अनेक है। वो विचार ही आपस में वैमनस्यता फैला रहे हैं। भगवान अलग नहीं, जैसे सूर्य अलग नहीं, पृथ्वी अलग नहीं, चंद्रमा अलग नहीं, लेकिन मानव के विचार सबके अलग अलग हैं। इन विचारों का जब तक सुधार नहीं करोगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। इसलिए वास्तविक हमें अपने जीवन के विचारों का सुधार कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े और परमात्मा भी हमारी पूर्ण मदद करे। इस प्रकार से सभी धर्मों का मालिक तो एक है, अनेक नहीं, सभी धर्मों का मालिक एक, लेकिन परमात्मा जो तुम्हें दे सकता है वो ये धर्म पिता नहीं दे सकते। ये धर्म पिता सिर्फ सहायता कर सकते हैं, लेकिन आपके आत्मा में लगे हुए अपराधों से मुक्ति नहीं दिला सकते। आत्मिक अपराधों से यदि मुक्त होना है तो परमात्मा की याद करनी पड़े। जब परमात्मा की याद करोगे तभी आत्मिक दर्पण से मुक्ति प्राप्त कर पाओगे। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक आत्मिक दर्पण से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तो सबका एक ही तो है, लेकिन सिर्फ नाम व्यवस्थाओं से लोगों ने बदल लिया। जैसे निराकार को चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सभी मानते, लेकिन साकार को सभी नहीं मानते। यही जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन का कारण है।